और h/15 हो गया। तो अब क्या करिएगा, इसके नीचे कुछ भी ना है तो 1 है, तो h से 1 में गुना कीजिएगा तो h हो जाएगा, और 15 से √3 में गुना कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 15√3 हो जाएगा, 15√3। अब √3। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? चलिए प्यारे, आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। ओके, आज देखेंगे क्लास 10th वाले, ठीक है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, यानी 9, अध्याय 9 है आपका। अब इसमें समझेंगे, प्रश्नावली है आपका 9.1, ठीक है, प्रश्नावली 9.1, अर्थात हाइट एंड डिस्टेंस, यानी ऊंचाई एवं दूरी है, जो कि आपके एग्जाम में 5 नंबर का ये क्वेश्चन आपका रहेगा ही रहेगा, ठीक है। 15 नंबर बेसिक जो भी उधर जो बताए प्रश्नावली 8.4 तक, ठीक है। उसके बाद ये 9.1 है, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन एक रहेगा, 5 नंबर के 2 क्वेश्चन देगा, एक क्वेश्चन आपको बनाना होगा। ओके, तो समझेंगे पहले इससे रिलेटेड बेसिक बात। तो बेसिक बात ये है कि इसमें उन्नयन कोण और अवनमन कोण को समझना है, ठीक है। उन्नयन कोण और अवनमन कोण, उन्नयन कोण और अवनमन कोण दो समझना है। देखिए सिंपल सी बात है, अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति यहाँ है, ठीक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, क्या कर रहा है, समझ लीजिए कि यहाँ एक स्तंभ है। स्तंभ ये कुछ भी हो सकता है, बांस वांस चाहे कुछ भी हो, ठीक है, घर वर कुछ भी हो सकता है। और यहाँ ऊपर वाले भाग को देख रहा है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ये क्या कर रहा है, ऊपर वाले को सिरा को देख रहा है, ठीक है। तो ये सिरा हो गया, ये ले लीजिए आपका, ये आपका भूमि हो गया, ठीक है। यहाँ से वो देख रहा है, तो यहाँ से ये जो देख रहे थे इसको बोलते हैं हम दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा। और दृष्टि रेखा और ये आपको कुछ दूरी दे सकता है, जो कि यहाँ रहेगा वही रहेगा, ठीक है। तो दृष्टि रेखा और मीनार के समतल, ठीक है, के बीच जो कोण बनेगा, यही कोण आपका उन्नयन कोण कहलाएगा, उन्नयन कोण होगा, ठीक है। यही अगर व्यक्ति यहाँ चढ़ जाए, ठीक है, कोई घर हो, ठीक है, उस घर पर क्या हो, चढ़ जाए, मान लीजिए कि यही घर हो गया, ठीक है, यहाँ इस छत पर चढ़ा है, कोई व्यक्ति यहाँ पे छत पर चढ़ा है, एक लड़का मान लीजिए कि चढ़ल है, और यहाँ से यहाँ पे कोई खिलौना है, ठीक है, यहाँ से क्या कर रहा है कि देख रहा है, ठीक है। तो देख रहा है, तो ये तो आपका दृष्टि रेखा हो गया, दृष्टि रेखा समझो, ठीक है, दृष्टि रेखा। अब इसके ये जो इसके पैरेलल, जमीन के पैरेलल अगर कोई बनाएंगे तो इसके ये जो आँख होगा, इस आँख पर जो बना कोण होगा वो आपका अवनमन कोण होगा, ठीक है। नीचे से देखेगा तो उन्नयन कोण, ऊपर से देखेगा तो अवनमन कोण। बस इस बात को आपको क्या करना है कि समझ लेना है, उन्नयन कोण और अवनमन कोण, तो होगा क्या हो जाएगा कि आपको इस चैप्टर बनाने में आसान होगा। अब देखिए इसमें ये बात ध्यान देना है कि कोई चित्र बोले, घर बोले, ठीक है, मीनार बोले या खंभा बोले, तो वो सब आपको नहीं बनाना है, ठीक है। मीनार बोले तो मीनार के लिए बस ओनली वन एक इस तरह से लंबवत क्या करेंगे, रेखा खींचेंगे, ठीक है, या ज़मीन के लिए समतल कर देंगे। और यहाँ से मान लीजिएगा ऊपर के भाग को देख रहा है, जिसको शीर्ष बोलेंगे या फुनगी बोल सकते हैं, और उसके आँख पर इतना कोण बन रहा है या जो भी हो, ठीक है, या समतल ज़मीन के सतह पर इतना कोण बन रहा है, 30 डिग्री या बन रहा है, या 45 डिग्री बन रहा है, या 60 डिग्री या 90 डिग्री तो बोलेगा नहीं, ये 30, 45 और 60, इसी का चर्चा आपका इसमें रहेगा, बस ओनली वन। अब इसमें पिछला बात एक बार और हम दोहरा दे रहे हैं, ज़्यादा फायदा में रहिएगा। ये आप समझ रहे हैं कि कौन सा त्रिभुज हुआ, समकोण हुआ, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री है, ठीक है। इसको ए ले रहे हैं, इसको बी और इसको सी, ठीक है। यहाँ ले लीजिए, मान लीजिए कि थीटा कोण बन रहा है, ओके।
तो यहाँ से देखेंगे तो ये आपका क्या हो गया, लंब हो गया। लेकिन अगर यहाँ से देखेंगे तो ये वाला लंब हो जाता है, ठीक है। यहाँ से अगर कोई व्यक्ति देख रहा है तो इसके ये आँख और ये तो यहाँ त्रिभुज कोण बन रहा है, तो यहाँ से देखेगा, ठीक है, इस शीर्ष को। तो अगर इस त्रिभुज की बात बोले तो ये होगा लंब यानी परपेंडिकुलर, और ये होगा आपका आधार यानी बेस, और ये जो दृष्टि रेखा है ये आपका हो जाएगा कर्ण यानी हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है, एच हो जाएगा। बस इतना बात समझ गया। और ये भी आप समझ रहे हैं कि साइन थीटा की बात बोले इसी थीटा के अनुसार तो लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है, पी बटा एच पर रूट बटा हेन कर सकते हैं आप, ठीक है, लंब बटा कर्ण। और तो और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण यानी बी बटा एच होता है। और tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार यानी पी बटा बी होता है। और ठीक उसका उल्टा साइन का उल्टा क्या होता है, कौशिक होता है। तो जब ये पी बटा एच है तो ये क्या हो जाएगा, एच बटा पी। और ये कॉस का उल्टा आपका होता है सेक, ये बी बटा एच है तो हो जाएगा एच बटा बी। और tan का उल्टा आपका होता है कॉट, tan का उल्टा क्या होता है, कॉट। तब पी बटा बी है तो ये हो जाएगा पी बटा बी। ये बात को क्या करना है कि आपको ध्यान रखना है। और तो और दूसरी बात ये है कि बस आप बाकी इसी को जानिए खाली, साइन 30 डिग्री के मान 1/2 और कॉस 30 डिग्री के मान √3/2, साइन 60 डिग्री के मान √3/2 और कॉस 60 डिग्री के मान 1/2, ठीक, ये जानिए। और tan 45 डिग्री के मान 1 और tan 30 डिग्री के मान बोले तो 1/√3 और tan 60 डिग्री कहे तो √3। बस आपका सबसे ज़्यादा ये वाला टर्म आपको आएगा और ये आएगा, ठीक है, और ये भी आएगा। और कॉस भी रख सकते हैं, साइन कॉस और tan ये तीन को चीज़ आएगा। और तीन को चीज़ से हमको काम चल जाएगा, क्योंकि साइन का उल्टा तो कॉसेक होता है, या कॉस का उल्टा सेक, tan का उल्टा कॉट होता है। तो बस ये तीन को चीज़ हमको क्या करना है, याद रखना है। तो इस सवाल को बनाने में बहुत ही सहूलियत होगा, ठीक है। तो अब बस देर न करें और सीधे हम चल रहे हैं चैप्टर पर, ओके। जैसे एक क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं, उसके बाद चैप्टर पर चलेंगे, ओके। जैसे देखेंगे ये आपका क्वेश्चन है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, ऊर्ध्वाधर यानी लंबवत खड़ी है, ठीक है। पहले समझ लेंगे क्वेश्चन को, एक बार समझ में नहीं आएगा तो 2 से 3 बार आप पढ़िएगा तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। और जब क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तब फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा। फिगर ड्रॉ हो गया तो सवाल बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब पिछला त्रिकोणमिति जान रहे हैं तो, ओके। खड़ी है, धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूरी पर, पूरा पढ़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, जिस जैसे करे तेजी से करेंगे। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, चलिए ये आपका मीनार हो गया, ठीक है। बोले थे कि इसमें मीनार बनने की जरूरत नहीं है, एक रेखा खींच देंगे। मान लीजिए कि ए बी, इसका नाम दे देंगे, ए बी कुछ भी दे सकते हैं, पी क्यू कुछ भी दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रहा है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, तो ऊर्ध्वाधर इसको हम खड़ी कर दें, ऊर्ध्वाधर मतलब लंबवत। धरती के एक बिंदु से, मान लीजिए कि धरती हो गया, ये क्या हो गया आपका, धरती हो गया। यहाँ एक बिंदु है, मान लीजिए कि ये बिंदु सी है आपका, ओके, जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। यहाँ पाद बिंदु मतलब जड़ जिसको बोल रहे हैं, ठीक है, आधार। यहाँ से ये जो बिंदुआ है ये कितना मीटर की दूरी पर है, 15 मीटर की दूरी पर है, 15 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, देखिए उन्नयन कोण की बात है क्या, आई मीनार का ये शिखर है, शिखर माने फुनगी। तो पहले हम सबसे पहले तो इसको मिला दे रहे हैं, दृष्टि रेखा इसको, ठीक है। तो उन्नयन कोण है, तो उन्नयन कोण कहाँ बनेगा, नीचे। तो मान लीजिए कि थीटा बराबर यानी 60 डिग्री है, कितना डिग्री दिया है, उन्नयन कोण 60 डिग्री। तो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई, माने ये हमको पता करना है कि ये कितना होगा, ये ऊंचाई आपका गायब कर दिया, ओके। यही हमको क्या करना है, निकालना है। बस हम फिगर बना लिए तो अब सवाल बनाने में कोई झंझट नहीं है। अब हमको निकालना क्या है, मीनार की ऊंचाई ये निकालना है, या ये हमको, ओके। तो देखेंगे कि एक जो मेरे को पता हो आंकड़ा, जैसे ये 15 हमको पता है, ये कोण से चलेंगे तो ये आधार होगा और ये लंब होगा। तो हम देखेंगे कि आधार और लंब में किस में संबंध है, आधार और लंब का संबंध। तो अभी आपको हम बताए हैं कि ये tan थीटा में होता है, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं tan थीटा बराबर क्या है, लंब बटा
आधार है, ठीक है, लंब बटा आधार। ये कर्ण हम लिखे हैं, कर्ण मतलब कि कर्ण मत यहाँ मानिएगा, ऊंचाई लिखे हैं, ऊंचाई होगा यहाँ पे, ठीक है। कर्ण ऐसे सूचित करते हैं, लेकिन यहाँ ऊंचाई हम h मान लिए। अब देखिए जो जो क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दिया है, ठीक है, उस चीज़ को क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि माना कि, ठीक है, लिखेंगे यही बात हम लिख देंगे कि माना कि बगल के चित्र में ए बी एक मीनार, जो भी बगल के चित्र आप जैसे से ड्रॉ किए उस चीज़ को आपको लिख देना है बस, और कुछ करना नहीं है। तो माना कि बगल के चित्र में ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई h है, जो हमें मालूम करना है। BC 15 मीटर है और थीटा बराबर 60 डिग्री हमने मान लिया, थीटा बराबर माने, ठीक है। तो अब लंब और आधार का संबंध क्या चीज़ में होता है, चूँकि अब जानते हैं कि tan थीटा होता है लंब, तो tan थीटा के जगह पर कितना रखेंगे, अब हम 60 डिग्री रख देंगे। लंब तो हमको ज्ञात करना है, ठीक है, लंब हमको ज्ञात करना है, मतलब कि h है, ऊंचाई ज्ञात करना है। ये कितना हो गया आपका 15 मीटर हो गया। ओके, देखिए कितना इजी है समझने की बात है। tan 60 के मान अभी हम बताए हैं कि √3 होता है और h बटा 15 हो गया। तो अब क्या करिएगा, इसके नीचे कुछ भी ना है तो 1 है, h से 1 में गुना कीजिएगा तो h हो जाएगा, और 15 से √3 में गुना कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 15√3 हो जाएगा, 15√3। अब √3 के मान 1.73 लिख सकते हैं या गुना कर सकते हैं, नहीं तो इतना ही छोड़ सकते हैं। यानी हमसे पूछ रहा था कि ऊंचाई मीनार की कितना है, तो 15√3 मीटर है। ओके, तो मेरे प्यारे अगला वीडियो में हम इसके पॉइंट प्रश्नावली 9.1 को लेकर के आएंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए इजाज़त, टेक केयर एंड गुड बाय। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, ठीक है, और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर सकते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा सकते हैं, ओके, अगर अच्छा लगे तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।